जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखेंगे बाल विकास से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह टॉपिक पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। सवाल एक बार और देख लीजिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 21A। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 21A में। ठीक है, अनुच्छेद 21A में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। अगला देखिए, क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन देख सकते हैं, कृशिकाय यानी दुर्बल, सुडोलकाय, गोलकाय या ये सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्रेस्मर ने ठीक है, क्रेस्मर ने व्यक्ति को 3 प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है, आस्तिक, एथलेटिक और पेनिक। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? टॉपिक है बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिवृत्ति या मूल्य। तो इसका आंसर होगा अभिक्षमता। टीईटी का उद्देश्य अभिक्षमता का मापन है। अगला, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो आंसर होगा स्मृति की। संगणन का सिद्धांत स्मृति की व्याख्या करता है। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो आंसर होगा अंतर्दर्शन। अगला है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। चलिए आगे, अधिगम वक्र में पठार बनता है। अधिगम वक्र में पठार कैसे बनता है? ऑप्शन है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, और आइए देखते हैं थकान के कारण या अभिरुचि के कारण। तो आंसर होगा थकान के कारण। अधिगम वक्र पठार का मतलब हो गया जब आपको किसी टॉपिक पर या जब पढ़ाई में मन नहीं लगता है और आपकी पढ़ाई में कमी होने लगता है, तो वहां उसको कहा जाता है अधिगम का पठार। ठीक है। आगे है, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापन हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिगम अंतरण का। चलिए आगे देखिए, प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट आप रोज अगर 2 से 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता या अभिरुचि। तो आंसर होगा व्यक्तित्व का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? तो देखिए, शेष से भिन्न है आपका ऑप्शन सी, रेवेन का परीक्षण। ठीक है, रेवेन का परीक्षण याद रखिएगा। चलिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका कौन वाला है इसमें? 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका। देखिए, एक तो इसमें सबसे पहले की असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अवरोही क्रम में नहीं, आरोही क्रम में है। तो इसमें क्या करना है आपको? इसमें n+1/2 का माध्यिका निकालने के लिए इसका सूत्र है n+1/2। तो n कितना है? n है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो 6 + 1/2 कर दीजिए। अब क्या कीजिए, इस चीज को काट दीजिए
3 बार में, ठीक है। 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। 3 और 1 4 हो गया। अब देखिए 4 घर में कौन आता है, तो 4 घर में 10 आ जाएगा। 4 घर में कौन आ जाएगा, 4 घर में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो इसका प्रतिपादन किया है आपका ऑप्शन बी, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है, क्या संबद्ध होता है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संवेग। चलिए, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष ज्ञान। चलिए, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। देखिए 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100, यही ना है। तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका जो मानसिक आयु है वो कितना है, 8 है, वास्तविक आयु है 5, गुना 100 कर दीजिए, ठीक है। अब इससे इसको काट दीजिए, 20 2500, 20 से इसको गुना कर दीजिए, 8 दूना 16, 160 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 160। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, 160 यानी बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आंसर मिल गया। चलिए, बी इसका आंसर होगा। कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है, तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 35 एवं निम्न, ठीक है। चलिए, रासायनिक इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। रासायनिक इंक ब्लड टेस्ट का मापन निम्न में से, ठीक है, किसके लिए किया है, तो मापन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो व्यक्तित्व के मापन के लिए। आगे निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है, विस्मृति का कारण नहीं है। देखो इसमें विस्मृति का कारण नहीं है आपका स्मरण करने की इच्छा, ठीक है। सीखने की कमी ये कारण है, मानसिक द्वंद्व कारण है, सीखने की दोषपूर्ण विधियां कारण है, लेकिन स्मरण करने की इच्छा कारण नहीं है। आगे वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने का विधि से संबंधित है, क्या कहलाता है, तो देखिए यह कहलाता है आपका ऑप्शन ए, सांख्यिकी। आगे पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है गार्डन, 1 मिनट कहाँ जा रहे हो, यहीं रहो। ऑप्शन है गार्डन, सोनेल, बर्टन, हॉल या सिरिल बर्ट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिरिल बर्ट। आगे निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिक्षमता। चलिए, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, तो देखिए बुद्धि का सिद्धांत नहीं है आपका ऑप्शन सी, प्रत्यागमन का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन देख सकते हैं, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि, तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि इसमें जो है वो है आपका लार ग्रंथि, ठीक है। चलिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन है, तो देखिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो द्वितीय अवस्था है वो है आपका ऑप्शन सी, पूर्व संक्रिया की अवस्था। चलिए, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक, ऑप्शन है वंशानुक्रम, वातावरण, आइए यहां देखते हैं, कहां जा रहे हो रे, 1 मिनट, खेल तथा व्यायाम या ये सभी, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी, ठीक है। चलिए
बुद्धिलब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, डेवी। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? आइए देखते हैं आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कल्पना। आगे है, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में सफल होना क्या कहलाता है? तो ये विस्मरण कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता क्या है जो पाई जाती है? क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन सी, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो वीडियो कैसे लगी एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा।